राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल, नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जी जूली, यहाँ उपस्थित उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा जी, सभी मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, विधायकगण, प्रधान सचिव विधानसभा सचिवालय के डॉक्टर पृथ्वी जी, सभी अधिकारी कर्मचारी, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, आज राजस्थान के विधानसभा में एक अच्छा निर्णय लिया कि हाँ, उन्होंने एक लोगो किया है और ये लोगों में तो आप देखें सब यहाँ है, खेचड़ी का झाड़ है, ऊंट है, गोडावन पक्षी है, अपने बिल्डिंग का चित्र है और इस पे राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायक का राष्ट्रीय कर्तव्य है, धर्मनिष्ठा है, ये भी उससे अपने को ज्ञात होता है। उसके साथ साथ उन्होंने सभी द्वार को नाम दिए हैं, कर्तव्य द्वार, शौर्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्पानी, अपने यहाँ जो विभाग है आप उसी नाम से हमेशा पुकारते। ब्रजद्वार से शेखावटी, वांगड़, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेरवाड़ा और ढूंढान, ये सभी के गेट को भी नाम दिए। उसके साथ साथ यहाँ उन्होंने कुछ गैलरी के हो गए नाम रखे हैं, कारगिल शौर्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका, हर्बल वाटिका, संविधान गैलरी, वंदे मातरम गैलरी, लोगो, ये सब नाम उनको दिए हैं। ये और लोगों का इसका सभी का उद्घाटन हुआ, ये मैं पहले जाहिर करता हूं। लोकार्पण हुआ और आप सोचते होंगे कि यहाँ मुझे लग रहा है कि राजस्थान विधानसभा के अधिकाधिक प्रतीक चिन्ह लोगों के साथ लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मैं इस प्रतीक चिन्ह, इस मधुर और मौलिक कल्पना के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को बधाई देता हूँ। ये सुखद है कि इस लोगों को अध्यक्ष जी ने राजस्थान की समृद्धि, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में तैयार करवाया है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि इस पे राज्य पुष्प, रोहिड़ा, राज्य पक्षी, घोड़ावण और उन विधानसभा का चित्र वगैरह वगैरह सब दिया है। ये समय वह राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न रहने वाले राजस्थान के लोगों की एक प्रकार से साक्षी देता है। राज्य पुष्प रोहिड़ा सुंदरी नहीं दिखाई देता क्यों, बल्कि वो रेगिस्तान में भी आता है, बड़ा सुंदर अपने राज्य का वो पुष्प भी है। मेरे ख्याल से 1983 में उसकी घोषणा हो गई थी। और ऐसे जलवायु में भी आसानी से पनपने वाला है। राजस्थान में कड़ाके के ठंडी में भी वो सब रहता है।
आपने वो लोगों में खेचड़ी का जो पेड़ दिखाया, खेचड़ी तो राजस्थान का एक राज्य वृक्ष भी है और एक भावनात्मक उससे जुड़ा है। बहुत साल हो गए, वो अमृता देवी ने पेड़ बचाने के लिए 363 लोगों का जान गई और उनके नाम से भी अभी कई जगह स्मारक है, सब है। पर जोधपुर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आरोग्य विश्वविद्यालय है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, उसमें भी अभी ये जून जुलाई में हमने 363 पेड़ एक समय, बोले तो जो विद्यार्थिनी थी उनके हाथ में पेड़ दिया और सभी जगह उन्होंने 363 जगह खड़े किए और हमने कभी पेड़ इधर लगाए उधर उन्होंने भी लगा दिया। एक साथ 363 है और अभी वो उनके नाम का एक अच्छा पार्क बनने वाला है। अभी उसके लिए भी हम लोक भवन से उनको थोड़ा पैसा भी दिया कि इसको जगाओ, पानी डालो, इसका संवर्धन करो। तो एक कई दिनों के बाद खेचड़ी का पेड़ जल्दी बढ़ता नहीं, उसको बहुत देर लगती बढ़ने को। साल 2 साल में या 2-4 साल में वो अच्छा नहीं दिखेगा, 10-5 साल में वो दिखने को लगेगा। ऐसा एक अच्छा पार्क खेचड़ी का भी होगा यहाँ। और यहाँ जो ब्रीत वाक्य जो आपने दिया है, मुझे और कई ब्रीत वाक्य की भी ध्यान है। हमारे भारतीय वायुदल का एक ब्रीत वाक्य है, नभः स्पृशम दीप्तम। इसका मतलब है कि आकाश को छूने जा रहे हैं। और ये नभः स्पृशम दीप्तम जो है वो भगवत गीता के 11वें अध्याय का है, 11वें अध्याय का, उसमें हो। और करके आपने यहाँ देखा होगा कई दिनों के पहले यहाँ उन्हें कवायद की और आकाश में सभी और वो विमान घूमे वगैरह अपन देखे। तो उनका एक जिद्द है, आकाश को जाना है, आकाश को बीट जाना। मेरे ख्याल से उससे भी ये लोगों से भी उसका मन बढ़ता है। वैसा ही अपना लोगों से लोगों का प्रति, ऊंट वाले भी खुश, पक्षी वाले भी खुश, हमारे खेचड़ी वाले भी खुश हो गए, सभी खुश हो गए। ऐसा आपने सभी को दिया है। और भी एक मुझे मैं देखा यहाँ पुलिस वाले को भी एक लोगो है, तो उनका लोगो है सेवार्थ कटिबद्धता, कमिटेड टू सर्विस। इसका मतलब है कि भाई सेवार्थ कटिबा, हमारा सेवा हमारी कटिबद्धता है। अतः वो आप सब देखते तो ऐसा भी उनका ये लोगों का ध्यान भी देना पड़ेगा, बार बार ध्यान भी देना पड़ेगा। ऐसा भी कभी को लगता है कभी कभी। देवनानी ने अपने यहाँ के अध्यक्ष है विधानसभा का, मैं भी महाराष्ट्र में अध्यक्ष रहा हूँ। और तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की विधानसभा जो बनी वो 52 से बनी, लेकिन राजस्थान में एक विधानसभा जो बनी है वो बहुत पहले, उसका 1913 में, 1913, तो वो स्वतंत्र के पूर्व बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1913 में
प्रतिनिधि सभा, उसका नाम था प्रतिनिधि सभा, जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की स्थापना की थी उस समय 1913, जिसके नामों से फिर बाद में आगे 1937 और 1942 में भी सभी, और 1937 में सभी और विधानसभा शुरू हो गई, क्योंकि 1935 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया और वो कानून के हिसाब से